सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। और दोस्तों, आज आपके सामने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 47 लेकर आए हैं। उससे पहले आपसे आपका हालचाल पूछ लेते हैं। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो मेरे द्वारा मेंसुरेशन कराया जा रहा है आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि हम 47 पार्ट पर आ चुके हैं। इससे पहले मेंसुरेशन के मैंने 46 पार्ट आपको कराए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो किसी भी बच्चे का कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो वो भाई हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। यदि आप पहले पार्ट से स्टार्ट करते हो और 47 नंबर पार्ट तक आते हो तो लगभग आप 300 प्लस क्वेश्चन देखोगे, और जिससे मेंसुरेशन आपका इतना बढ़िया बनेगा, क्योंकि सभी फॉर्मूलाज को अलग अलग एक्सप्लेन करा गया है और अब उनके मिक्सअप क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। और भाई जितना आसानी से मैथ्स अड्डा आपको मेंसुरेशन करा रहा है, इतना आसानी से कोई नहीं कराएगा। इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन यदि मिलते भी हैं तो जितने बेहतरीन तरीके से यहाँ एक्सप्लेन हो रहे हैं, बच्चा भी सीख सकता है कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सीरीज से देखिए, बिल्कुल सभी पार्ट आपके सामने हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति 2D के मिक्सअप क्वेश्चन, जिसमें हम त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ या चतुर्भुज हुआ, जो हमने अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग उनका बेस समझा है, अब उनको प्रॉपर तरीके से यूज करना है, उनको रिवीजन में लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब एबीसी आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज दिया गया है, और जिसमें आगे क्या बोला है, जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दिए गए हैं क्लियरली एक्स, वाई और जेड। मतलब AB का मध्य बिंदु आपका x है, BC का मध्य बिंदु आपका y है और AC का मध्य बिंदु आपका z है। मध्य बिंदु मतलब भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। मध्य बिंदु भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे AC जो आपकी भुजा है, Z उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, Z उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मध्य बिंदु दिए हैं x, y और z। त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दिया है क्लियरली 48 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, आपसे पूछा गया है त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। XYZ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब XYZ जो आपका बीच वाला त्रिभुज है, बीच वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। और दोस्तों, अब आपको हमेशा एक कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी आपको एक बड़ा त्रिभुज दिया जाए, जैसे यहां पर वो बड़ा त्रिभुज आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज नहीं, ये आपका समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब भी भुजाओं के मध्य बिंदु, जब भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक अंदर छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो जो आपका कंप्लीट बड़ा त्रिभुज होगा, जो आपका कंप्लीट बड़ा त्रिभुज होगा, वो बराबर चार भागों में बंटता है। तो दोस्तों, जब भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो जो आपका बड़ा त्रिभुज होता है वो बराबर चार भागों में बंटता है, मतलब ये चारों भाग बराबर होंगे। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है, और हमेशा याद रखना इसमें मध्य बिंदु बोले जाते हैं। और जैसे ही मध्य बिंदु को मिलाकर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है तो बड़ा त्रिभुज बराबर चार भागों में बंट जाएगा, मतलब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है भाई, बड़ा आपका क्या है ABC, बड़ा आपका ABC समबाहु त्रिभुज है, तो आपको कंप्लीट बड़े का क्षेत्रफल पहले लाना है, और बड़े का क्षेत्रफल लाओगे तो एक 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 और एक, बड़े का क्षेत्रफल 4 के बराबर होगा, उसमें से हम एक के बराबर निकालेंगे, जो आएगा क्लियरली छोटे का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। परिमाप आपको दिया है ABC का क्लियरली कितना, 48 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसका परिमाप होता है 3A, परिमाप आपको 48 दिया है, तो भुजा आपकी क्लियरली 16 आएगी। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बड़ा ABC समबाहु त्रिभुज है, बस उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब बड़ा ABC समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होगा √3/4A², क्योंकि यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप 48 था, जिसमें भुजा आपकी 16 आई है। भाई भुजा 16 आई है तो 16 का वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, और यहां से क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा, यहां से क्षेत्रफल आएगा क्लियरली 16 का 4 में गुणा 64 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आ चुका है आपके बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि उसका परिमाप 48 था, उसकी भुजा 16 आएगी।
जैसे ही भुजा 16 का वर्ग करोगे तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है 64 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, ABC जो आपका त्रिभुज है उसमें क्या है, एक 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 और एक, क्लियरली वो 4 के बराबर होगा क्योंकि इसमें 4 बार एक आया है। तो 64 करनी 3 क्लियरली एक 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 और एक, क्लियरली 4 के बराबर है। अब दोस्तों जो आपको XYZ बताना है, जो आपको XYZ बताना है, मतलब ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ये क्लियरली आप बोल सकते हो ये 1 के बराबर है क्योंकि त्रिभुज आपका 4 बराबर भागों में बटा था। तो 1 के बराबर निकाल लीजिए जिससे आ जाएगा आपका XYZ का क्षेत्रफल। तो 4 बराबर 64 करनी 3, तो 1 बराबर आएगा क्लियरली 16 करनी 3 और 1 बराबर, इसी का क्या मतलब है, इसी का मतलब है XYZ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहां से आपको मिल चुका है 1 बराबर, मतलब XYZ का क्षेत्रफल 16 करनी 3, ये हमारा आंसर रहेगा। अब दोस्तों 16 करनी 3 भाई तीसरे ऑप्शन में बैठा है। और दोस्तों एक बार ऑप्शन पे नजर मारिए, ऑप्शन पे नजर मारिए, आपके बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया था, 64 करनी 3, बड़े त्रिभुज का आया था 64 करनी 3, तो वो भी उसने ऑप्शन में रखा है कि आप बड़े त्रिभुज का 64 करनी 3 आएगा, तो गलती से आप चौथा ऑप्शन टिक कर दो। लेकिन हमें पता है बराबर 4 भागों में बटता है, तो 4 बराबर 64 करनी 3, तो 1 बराबर 16 करनी 3 मिलेगा और XYZ का क्षेत्रफल 1 बराबर 16 करनी 3, तो तीसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए। और ये यदि ट्रिक अच्छी लगी है तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके अगले सवाल पर बढ़िए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दोस्तों सेम हमने क्वेश्चन लिया है, पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका समबाहु त्रिभुज पर था। अब देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो भाई 3, 4 और 5 ये रेशियो आपको अच्छे से याद होगा, ये 3, 4, 5 आपके समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं। तो आप बोल सकते हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये तो भाई हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी समकोण त्रिभुज की जो रेशियो होती है, जो जोड़े होती हैं, उसमें 3, 4, 5 हमने याद किया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और कर्ण सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो दोस्तों इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, हमेशा क्या आता है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जैसे हम मान लेते हैं भाई ये जो 3, 4, 5 आपका समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दोस्तों आपको पता है जब भी मध्य बिंदु बोला जाता है तो हमेशा आपका बड़ा त्रिभुज 4 भागों में बंटता है। तो बड़ा त्रिभुज आपका 4 भागों में बंटता है, मतलब चारों बराबर रहेंगे, जिसे हम 1, 1, 1 और 1 रेशियो से डिनोट कर सकते हैं। तो 4 बराबर भागों में बड़ा त्रिभुज बंटता है। तो अब आप क्लियरली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 4 के बराबर आएगा और जो अंदर त्रिभुज बना है वो 1 के बराबर हम बता सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों 3, 4, 5 से समझिए ये आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों 1/2 आधार आप चेक कर सकते हो, आधार आपका 3 है और क्लियरली ऊंचाई मतलब लंब आपका 4 है, ऊंचाई आपकी 4 है। तो दोस्तों यहां से आने वाला है, जैसे ही 12 को कट करोगे तो भाई आपके बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख सकते हो उसमें 4 बार 1 आएगा, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 के बराबर है। और दोस्तों जैसे ही आप 4 से कट करोगे, 6 को 4 से कट करना तो आपका आएगा 1.5 मतलब 1.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये होता है अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्लियरली 1 के बराबर होता है। तो 1.5 वर्ग सेंटीमीटर दूसरा हमारा ऑप्शन है। दोस्तों इसे आप टिक कर सकते हो और लेते हैं फटाफट अगला सवाल बिना टाइम वेस्ट करे आपके सामने। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, दी गई आकृति में AB और AC भुजा के मध्य बिंदु, तो हमेशा आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो मध्य बिंदु करके आएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें AB और AC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। तो आप बोल सकते हैं AB का मध्य बिंदु आपका D है और AC का मध्य बिंदु आपका E है। अब दोस्तों तो चतुर्भुज BCED मतलब BCE और ये D, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों ये जो नीचे आपका चतुर्भुज बना है जो BCED, इसका क्षेत्रफल आपके कंप्लीट त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों जैसे ये मध्य बिंदु बोला जाता है, जैसे ही ये मध्य बिंदु आपको बोला जाता है तो भाई AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु आपका E है, तो आपको क्या करना है, आपको B और C का मध्य बिंदु और लेना है, B और C का मध्य बिंदु और लेना है, क्योंकि उसने हमें AB का मध्य बिंदु दिया है D करके, AC का मध्य बिंदु दिया है E करके, हम यहां पर BC का मध्य बिंदु ले लेंगे F। और आपको दोस्तों अभी थीम कराई है, अभी मैंने थीम कराई है, आप बोल सकते हो जैसे ही मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, जैसे ही मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो भाई 2 मिड पॉइंट उसने दिए थे, तीसरा मिड पॉइंट हमने लिया है, और जैसे ही मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो बड़ा जो त्रिभुज होता है वो बराबर 4 भागों में बंटता है, जिनका रेशियो 1 1 1 1 से डिनोट करेंगे, तो बराबर 4 भागों में बंटता है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब यहां पर आपको बोला गया है चतुर्भुज BCED, तो यहां BCED, तो देखिए ध्यान से BCE और D, इसमें ध्यान से देखोगे तो 1 1 और 1, इस चतुर्भुज के अंदर 1 1 और 1 क्लियरली 3 रेशियो आए हैं। और दोस्तों किसके साथ बताना है, आगे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो कंप्लीट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए जिसमें आपके 1 क्लियरली 4 बार आया है, तो कंप्लीट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं 4 रहेगा। अब दोस्तों आपको बोला गया है चतुर्भुज BCED, इसका क्षेत्रफल कितना आ चुका है, इसका क्षेत्रफल क्लियरली आ चुका है 3 आपका, और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल आ चुका है क्लियरली 4 आपका। अब दोस्तों चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, अब दोस्तों ये जो का है आपका हमेशा जिसके साथ लगा रहता है, तो यहां पर त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज ABC के साथ का लगा है, और जिसके साथ का लगता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, और दूसरा जो भी होता है BCED चतुर्भुज उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, तो जिसके साथ का की से लगा हो उसे हमेशा हर में रखते हैं, और दूसरे को अंश में रखते हैं, और कितना प्रतिशत, और भाई प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं, तो आप बोल सकते हो 3 4 का कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा गया है, तो 3 4 का प्रतिशत निकालोगे तो 3 4 का भाई 3 4 का क्लियरली 75% हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा ऑप्शन है। और देख सकते हो दोस्तों इस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, यहाँ पर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु नहीं बोले थे, लेकिन आपको 2 भुजा के मध्य बिंदु बोले थे, तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप ले सकते हो, और जैसे ही मध्य बिंदु को मिलाओगे भाई, जैसे ही मध्य बिंदु को मिलाओगे तो बड़ा त्रिभुज आपका क्लियरली बराबर 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें चतुर्भुज के अंदर आपका 3 आया है और कंप्लीट त्रिभुज के अंदर आपका 4 आया है, और उसने बोला है 3 4 का कितना परसेंट है, तो भाई 3 4 का 75% है, तो हमारा चौथा ऑप्शन टिक कर दीजिए। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर बेहतरीन थीम के साथ, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, यहां पर ध्यान दे सकते हो, हमने क्वेश्चन लिया है आपका 12 मीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब दोस्तों समषटभुज मतलब इसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज इसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब भी आपका समषटभुज आता है, समषटभुज मतलब समान 6 भुजा वाला, समान 6 भुजा वाला आकृति आप देख सकते हैं, समषटभुज समान 6 भुजा वाला, और जो भुजा आपको 12 मीटर दी गई है, तो समषटभुज समान 6 भुजा वाला उसकी भुजा हमें 12 मीटर दी गई है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, समषटभुज रेगुलर हेक्सागन जब भी इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, जब भी इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना, समषटभुज में आपको क्या करना है, आपको केंद्र लेना है, मतलब सेंटर पॉइंट लेना है, और उससे सभी शीर्षों को मिलाना है, उससे आपको सभी शीर्षों को मिलाना है, जैसे मैंने सभी शीर्षों को मिलाया है। अब दोस्तों जैसे ही आप सेंटर पॉइंट मतलब केंद्र से बोल सकते हो सभी शीर्षों को मिला दोगे, तो भाई सभी शीर्षों को हमने मिला दिया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने अभी पीछे किया, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिए जाते हैं तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है। और दोस्तों समषटभुज समान 6 भुजा वाला रेगुलर हेक्सागन जब भी
इसको केंद्र बिंदु से सभी शीर्षों को मिलाया जाता है, सभी शीर्षों को मिलाया जाता है तो ये बराबर 6 भागों में बंटता है, बराबर 6 भागों में बंटता है। और दोस्तों वो बराबर 6 भागों में से प्रत्येक आपका समबाहु त्रिभुज बनता है, प्रत्येक आपका समबाहु त्रिभुज बनता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही आप 6 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको एक तरफ से क्या दिख रही है भाई 12 दिख रही है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हर तरफ से 12 रहेगी। तो दोस्तों आप सीधा बोल सकते हो जो ये आपका समषटभुज होता है ये बराबर 6 भागों में बंटता है और जिसमें प्रत्येक भाग आपका समबाहु त्रिभुज बनता है और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके समषटभुज की भुजा होती है, क्योंकि समबाहु की भुजा एक तरफ से 12 तो समबाहु की भुजा हर तरफ से 12। तो आप बोल सकते हो हमारे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, हमारे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। दोस्तों देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसलिए आपके समषटभुज का क्षेत्रफल रहेगा, समषटभुज का क्षेत्रफल 6 समबाहु। तो भाई 6 समबाहु, एक समबाहु का फॉर्मूला आप लगा सकते हो और एक समबाहु का फॉर्मूला होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर और एक समबाहु का 6 गुना करोगे तो आपके 6 समबाहु बनेंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है आपके समषटभुज का, समषटभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 गुणित करनी 3/4 ए स्क्वायर, मतलब समषटभुज की भुजा का स्क्वायर, जो आप ए से डिनोट कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर आपको भुजा को पुट करना है। तो भाई आइए 6 गुणित करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब क्लियरली समषटभुज की भुजा जो होगी, समषटभुज की भुजा जो होगी उसका आपको वर्ग करना है। तो भाई 12 हमें दी है, 12 का वर्ग कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर बोल सकते हो आप जैसे ही आप 12 का वर्ग करोगे भाई 12 का वर्ग 144 बनेगा। अब यहां से भाई 144 4 से कटेगा और क्लियरली 36 बार कटेगा। अब दोस्तों 36 का आप 6 में गुणा कर सकते हो, 36 का आप 6 में गुणा कर सकते हो, 216 आएगा भाई, और ये करनी 3 आप पीछे लगा सकते हो और इतने वर्ग मीटर क्लियरली समषटभुज का क्षेत्रफल आएगा। और दोस्तों कौन से ऑप्शन में है 216 करनी 3, तो भाई ये दूसरे ऑप्शन में हमारा आंसर है, इसको लॉक कर दीजिए। और दोस्तों अच्छे से समषटभुज समान 6 भुजा वाला रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, 6 गुणित करनी 3/4 ए स्क्वायर मतलब समषटभुज की जो भुजा होगी उसका वर्ग करना है। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हो 6 समबाहु बनते हैं, इसलिए क्लियरली समबाहु के आगे 6 आता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना और लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहां पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हो, आप लोग समबाहु त्रिभुज को तो कंप्लीटली आप अच्छे से पढ़ लेते हो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हुई, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, आप कंप्लीटली उसके बारे में पढ़ जाते हो। लेकिन आपसे वो समबाहु त्रिभुज के साथ अटैच कर देता है समषटभुज और बोला गया क्या है, इनके परिमाप बराबर है, इनके परिमाप समान है, मतलब समबाहु त्रिभुज और जो आपका समषटभुज है इनके पैरामीटर इक्वल है। तो आपको बताना है त्रिभुज और षटभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको बोला गया है एक तो आपका समबाहु त्रिभुज है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा आपका क्लियरली समषटभुज है। समषटभुज मतलब समान 6 भुजा वाला। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, इनके पैरामीटर बराबर दिए हैं, परिमाप आपको समान बोले गए हैं। और दोस्तों परिमाप समान रहेंगे तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि पैरामीटर इक्वल है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब यहां पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो भुजा भाई समबाहु त्रिभुज की हम ए लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a। और दोस्तों अब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये आपका जो समषटभुज है, ये आपका जो समषटभुज है, अब इसकी भुजा आप ए से डिनोट मत करिए क्योंकि ए से तो आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा को डिनोट किया है। इसकी भुजा आप एक्स से डिनोट कर सकते हो, इसकी भुजा आप एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो भाई इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप आपको पता है बाउंड्री का टोटल करते हैं, तो परिमाप हो जाएगा जैसे ही आप समषटभुज की 6 भुजाओं को जोड़ोगे तो भाई 6 बार x को जोड़ोगे तो परिमाप आपका 6x आएगा। अब दोस्तों परिमाप क्या थे आपके, बराबर थे। अब यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हो भाई, जब भी बराबर बोला जाता है तो बराबर से आप रेशियो बना सकते हो। तो रेशियो बनेंगे, आपको पता है रेशियो के अकॉर्डिंग a और x मतलब समबाहु की भुजा और समषटभुज की भुजा में आप रेशियो बना सकते हो। और आपको पता होता है जब भी बराबर से रेशियो बनाते हैं तो जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, उनकी पलटी की जाती है। मतलब 3 आपका पलटी हो जाएगा और 6 भी आपका पलटी हो जाएगा। मतलब
ए का गुणांक बी की तरफ जाता है और बी का गुणांक ए की तरफ आता है, तब इक्वल से रेशियो बनते हैं। तो दोस्तों रेशियो देखिए, रेशियो क्या बने हैं, तो रेशियो भाई हमारे 2 और 1 बने हैं। तो आप बोल सकते हो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो क्लियरली 2 है और जो समषटभुज की भुजा है वो क्लियरली 1 है। अब दोस्तों ध्यान दिया जाए, हमें त्रिभुज और जो आपका समषटभुज है उनके क्षेत्रफल में क्या बताना है, रेशियो बताना है दोस्तों। तो याद करिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर, और अभी आपको पीछे कराया है, आप देख सकते हो समषटभुज का क्षेत्रफल 6 गुणित करनी 3/4 ए स्क्वायर। तो यही लगाएंगे 6 गुणित करनी 3/4 ए स्क्वायर, मतलब उसकी भुजा का स्क्वायर, और उसकी भुजा हमने इस बार x से ली है, तो हम बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके समषटभुज का क्षेत्रफल। तो आपको याद रहेगा 6 गुणित करनी 3/4 भुजा का वर्ग, तभी आप रेशियो बता पाओगे, अदरवाइज आप रेशियो नहीं बता पाओगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर करनी 3/4 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा भाई 2 आई है, तो उसका वर्ग करना है। और दोस्तों 6 याद रखना है, 6 समबाहु त्रिभुज बने थे, और यहाँ पर समषटभुज की भुजा जो आपकी 1 है, तो 1 का वर्ग आप कर सकते हो। अब यहाँ से आप रेशियो ला सकते हो, भाई 2 का वर्ग 4 आएगा, और भाई 1 का वर्ग 1 का 6 में गुणित 6 आएगा। तो रेशियो आप बता सकते हो 2 और 3, ये रेशियो आ चुका है त्रिभुज और षटभुज के क्षेत्रफल में। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन 2 और 3, तो भाई ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है, टिक कर दीजिए। और दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर दोनों के परिमाप बराबर बोले थे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 है, और दोस्तों इसकी भुजा a से डिनोट करी थी, इसलिए षटभुज की भुजा हमने x से डिनोट करी है। तो 6 बार x को जोड़ोगे तो परिमाप आएगा 6x। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा और समषटभुज की भुजा में रेशियो मिला 2 और 1 का, और जैसे ही आप समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 पुट करोगे और षटभुज की भुजा 1 पुट करोगे, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 2 और 3। क्लियरली पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए। और लीजिए दोस्तों, यदि आप समषटभुज का फॉर्मूला अच्छे से सीख चुके हो कि समषटभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 6 गुणित करनी 3/4 भुजा का वर्ग। तो दोस्तों यदि इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल, आपको स्टार्टिंग से ही भुजा कैसी दी गई है कि 2 करनी 3 मीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब समषटभुज रेगुलर हेक्सागन, तो दोस्तों देखो आपको आकृति जब भी बनानी है, अब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको आकृति हमेशा ऐसे बनानी है, आपको 2 भुजा हमेशा ऐसे लेनी है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और एक यहाँ पर आपको पॉइंटिंग करना है लेफ्ट को और एक पॉइंटिंग करना है राइट को। और दोस्तों इन्हें आपको अच्छे से मिला देना है, तो आपका तुरंत समषटभुज हेक्सागन का आपकी आकृति बन चुकी है, जिसमें आपको बोला है समषटभुज की भुजा 2 करनी 3 है। अब दोस्तों समषटभुज की भुजा आपको दे दी गई 2 करनी 3 है, और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, और मैंने बता दिया 6 समबाहु बनते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और दोस्तों आज का कंटेंट यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी किया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो, क्योंकि आज की जो दोनों थीम सीखी है मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए तो त्रिभुज क्लियरली 4 बराबर भागों में बंटता है, और जो आपका समषटभुज होता है उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला 6 बराबर भागों में, मतलब 6 समबाहु बनाए गए हैं, तो समषटभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बना है। तो दोस्तों दोनों थीम बहुत ही अच्छी है। यदि आज का कंटेंट आपको मस्त लगा है तो बिल्कुल भाई वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।